व्हाट्सअप गाइस, मुझे पता है आपको मूवीज़ देखना बहुत ही पसंद है, पर ऐसी मूवीज़ और कितनी बार देखोगे और कितने मूवीज़ ऐसे देखोगे। कुछ नया ट्राई करो। नया में आप ज़ॉम्बी मूवीज़ देख सकते हो। अगर आपको पता है ज़ॉम्बी मूवीज़ क्या है तो आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ज़ॉम्बी मूवीज़ एक ऐसी जॉनरा है जहां इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम मूवीज़ बनते हैं। पता नहीं मैंने लास्ट टाइम ज़ॉम्बी मूवीज़ इंडियन सिनेमा में कौन सी देखी थी। शायद मैंने ज़ॉम्बी रेडी देखा था, क्योंकि उससे पहले मैंने गो गोआ गॉन देखा था इंडियन में बनते हुए, और उसके अलावा मैंने शायद देखा भी नहीं है। पर साउथ कोरियन, हॉलीवुड ऐसे बहुत सारे मूवीज़ बनाते हैं जो ज़ॉम्बी के ऊपर बनी होती है। और ज़ॉम्बी एक ऐसी वायरस है जो जिंदा लाश होता है। मतलब आप मर चुके हो, अगर आपको वो ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया तो आप मर चुके हो। आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आपकी बॉडी मूव होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसी टॉपिक के ऊपर बनते हैं ऐसी मूवीज़, और मैं आज 5 ऐसी मूवीज़ बताता हूँ जो आपकी ज़ॉम्बी मूवीज़ की देखने की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। और ये सभी के सभी मूवीज़ को मैंने उसकी ब्रूटेलिटी और उसकी स्केल जितनी बड़ी है उनको लेकर मैंने इस लिस्ट को बनाया है। और मैं ये मूवीज़ देखने से पहले ही आपको बता दूं, अगर आपको ब्रूटल सीन्स देखना पसंद नहीं है, बहुत ही खून खराबा देखना पसंद नहीं है, तो आप इन मूवीज़ से बिल्कुल ही दूर रहना, क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक सीन्स हमें देखने को मिलता है इन सभी मूवीज़ में। ठीक है, नंबर 5 पे मैंने रखा है #Alive। जो ऐसा बंदा है जो पबजी बहुत ही ज़्यादा खेलता है, या फिर वो एक क्रिएटर है। उनको घंटा कुछ नहीं पता है बाहर में क्या हो रहा है। वो सुबह उठते हैं, उनके पेरेंट्स घर पे नहीं होते, तो वो सीधा चले जाते हैं अपने सेटअप पे ऊपर गेम खेलने के लिए। तब उनकी दोस्त बताते हैं कि भाई जाके टीवी ऑन कर और उसके बाद देख क्या हो रहा है। तो वो जैसे ही अपना टीवी ऑन करता है, उनको पता लगता है कि एक वायरस उनकी शहर में फैल चुका है। और वो खिड़की से जाके बाहर देखता है तो उनको पता लगता है कि वो जिस अपार्टमेंट में रह रहा है वो पूरा अपार्टमेंट ज़ॉम्बी से भर चुके हैं। उनके नीचे भी ज़ॉम्बीज़ है, उनके फ्रंट में ज़ॉम्बीज़ है। तो लास्ट वो जो पेरेंट्स से मैसेज आता है कि भाई तुझे जिंदा रहना है, यू मस्ट अलाइव। इसी टैग को लेकर वो कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि वो जिंदा रहे। पर ऐसी सिचुएशन में आप खुद को कैसे एक कमरे के अंदर जिंदा रखोगे। तो वो बंदा सुसाइड करने लगता है, पर तभी उनको एक लड़की आके सिग्नल ले रहा है कि भाई मैं भी जिंदा रह रहा हूँ। तो ये दोनों क्या ऐसी सिचुएशन में खुद को जिंदा रख पाएगा। चारों तरफ ज़ॉम्बी है, क्या वो खुद सर्वाइव करेंगे, ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे #Alive नाम से। नंबर 4 की जो मूवी है वो है आर्मी ऑफ द डेड। जिस शहर में ज़ॉम्बी का अटैक होता है वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता, वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। अब सोच के देखो, अगर गलती से एक वायरस आ गया आपके शहर में तो वो शहर खत्म होने के लिए शायद एक दिन भी नहीं लगेगा, इतना खतरनाक है। अब ये फिल्म जितने भी मैंने रिकमेंड करा हुआ है, इन मूवीज़ को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई अगर गलती से हमारे शहर में ऐसा वायरस आ गया तो भाई हम कैसे जिंदा बचेंगे। आर्मी ऑफ द डेड एक ऐसी मूवी है जहाँ बगल में एक शहर है जहाँ पूरे के पूरे ज़ॉम्बी से भरे हुए हैं। और इस फिल्म में जो ज़ॉम्बी दिखाया गया है वो थोड़ा अलग दिखाया है। उन लोगों को बहुत ही ऐसे इंटेलिजेंट दिखाया गया है, इंसानों की बातों को समझते हैं, वो कैसे डील करता है वो भी समझते हैं। तो एक शहर है जहाँ पूरा का पूरा ज़ॉम्बी भरा हुआ है, और वहाँ पे बैंक में पड़ा हुआ है $500 मिलियन। और उनको निकलने की एक चुल मचती है एक बंदे को। वो आके बोलता है कि भाई तुम लोग एक टीम बनाओ, और टीम बना के वो $500 मिलियन लेके आओ। वहाँ का जितना खर्चा होगा, कैसे जाना है वो हम उठाएंगे, और तुम जाके लेके आओ, तुम्हें मिलेगा $50 मिलियन। तो उसी के लिए एक टीम बनाकर वहाँ चलते हैं, और कैसे वो पैसा निकल पाएंगे कि नहीं, वो कोई जिंदा बचेगा भी नहीं या फिर नहीं, उसका कोई अता पता नहीं होता है। जो भी उस शहर के अंदर गया है वो अभी तक जिंदा लौट कर नहीं आया। क्या ये टीम वो 500 मिलियन लेकर वापस आएंगे, वो देखने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। नंबर 3 पर मैंने रखा है WWZ। शायद अगर आपने बहुत पहले से ज़ॉम्बी मूवीज़ को देखते आ रहा है तो आपको ऑलरेडी इस मूवी के बारे में पता है। इस मूवी में जितनी स्किल दिखाया है, जितना वॉर सीन्स दिखाया है, ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ में बहुत ही तगड़ी मूवी बताया जाता है इस मूवी को, क्योंकि वहाँ पे जो ज़ॉम्बीज़ दिखाया है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। भाई एक्शन तो आपको भर भर के मिलेंगे इस फिल्म में। इस फिल्म की जो मेन हीरो है, उनकी 2 लड़की है और उनकी बीवी के साथ वो निकल रहे थे। ट्रैफिक में वो फंस जाते हैं क्योंकि वायरस का अटैक हो चुका है, ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है, उनको बचाना है अपना परिवार। तो वो निकल जाते हैं, और ये है एक्स मिलिट्री। उनको आर्मी वाले बुला लेते हैं कि भाई तू आ, तेरे से एक काम है, तेरा परिवार को हम सेफ रखेंगे। तो यह बंदा निकल जाता है, पर निकलने से पहले ही ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। वो अपने परिवार को जैसे जैसे बचा लेते हैं
और पूरा शहर, पूरा दुनिया ही ख़त्म होने वाले हैं और उनको ढूंढना है एंटीडोट। ये जो वायरस फैला है उनको रुकने के लिए एक एंटीडोट ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेगा? जहाँ ढूंढने गया है वहाँ भी ज़ॉम्बीज से भरे हुए हैं, प्लेन क्रैश हो चुका है, बंदा की हालत ख़राब हो चुकी है। कैसे बचेगा? कैसे खुद को बचाएगा? कैसे अपने परिवार को बचाएगा? कैसे पूरे वर्ल्ड को बचाएगा? ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो देखते हुए काफ़ी बढ़िया लगता है। और नंबर 4 पे मैंने रखा है ट्रेन टू बुसान। शायद आपने ये मूवी ऑलरेडी देख रखा होगा, क्योंकि भाई जो लोग भी ज़ॉम्बीज मूवीज़ को फॉलो नहीं करते वो लोग भी शायद ट्रेन टू बुसान को देखा होगा, क्योंकि इस फिल्म की जितनी इमोशनली कनेक्शन आप फील करोगे बाकी और किसी मूवीज़ में भी फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि ट्रेन टू बुसान एक अलग तरह का फिल्म है, मतलब जो भी इस फिल्म को देखता है जिंदगी भर याद रह जाता है। बहुत ही इमोशनल तरीके से इस फिल्म को बनाया गया था। शायद आपने ऑलरेडी देख रखा होगा इस बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं कहूँगा आप ज़ॉम्बी मूवीज़ देखने की सबसे पहले ट्रेन टू बुसान से शुरू करो। आप ज़ॉम्बी मूवीज़ से लिटरली ऐसे जुड़ जाओगे, कनेक्ट करोगे और उसके बाद कितनी मूवीज़ देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्रेन टू बुसान एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, आप जाके आराम से देखो। आपको शायद नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम पे शायद मिल जाएंगे। और नंबर 1 पे मैंने एक मूवी को नहीं रखा है, नंबर 1 पे मैंने रखा है एक सीरीज़ को जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। मैंने आज तक बहुत सारे मूवीज़ देखा है, ज़ॉम्बी मूवीज़ सीरीज़ देखा है, पर उनमें से मेरा एक फेवरेट वन है ऑल ऑफ अस आर डेड। एक बहुत ही बढ़िया तरीके की सीरीज़ थी जहाँ हमें एक स्कूल की कहानी देखने को मिलता है। एक साइंटिस्ट है जो साइंस टीचर है उस स्कूल की, और उनका बेटा जो है वो थोड़ा दरपुक टाइप का होता है और उनकी सीनियर्स उन्हें बहुत ज़्यादा रैगिंग करता है, जो हर स्कूल या फिर कॉलेज में होता ही है कि भाई हम तेरा सीनियर है, तुझे रैगिंग करेंगे। इसी के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। वो लड़कों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसको रैगिंग करने से हमारे पूरे शहर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वो साइंटिस्ट होता है, वो एकदम सटके होता है, वो अपने प्रिंसिपल को भी बताता है कि मेरे बेटे को ऐसा ऐसा रैगिंग करा गया है, आप लोग कुछ एक्शन लो। पर प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करता है। तो इसी को ठीक करने के लिए वो एक ऐसा वायरस बनाते हैं कि जो लोग कमज़ोर है उन लोग ताकतवर लोगों से लड़ सके। उनके बेटे को भी वो वायरस दे देता है, तो फिर वो बेटा भी धीरे धीरे ऐसे वायरस के कब्जे में आ जाता है और उसके बाद वो बन जाता है ज़ॉम्बी। उनकी बीवी को भी दे देता है वो। तो ऐसे ही इस कहानी शुरू होता है और उसके बाद जाके पूरा स्कूल ख़त्म हो जाता है, पूरे दुनिया तबाह होने वाला है। मतलब बहुत सारा कहानी हमें देखने को मिलता है इस सीरीज़ के अंदर। स्पेशली भाई स्कूल के साथ जो जो सीन्स डाले गए हैं वो काफ़ी बढ़िया था। आप इमोशनली हर वो कैरेक्टर को फील कर पाओगे, कैसे वो सर्वाइव करता है, कैसे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कैसी कैसी ट्रिक्स लगाना पड़ता है, क्या नहीं करता है। हर किसी की कहानी आपको इमोशनल कर देगी इस सीरीज़ के अंदर। आप जाके देखो, आप फील कर पाओगे। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपके लिए तो ये फिल्म बेस्ट होने वाला है, क्योंकि भाई सपना जैसा लगेगा आपको। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बनाया गया है। ये आपको हिंदी डबिंग के साथ आराम से नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। ये 500 ही मूवीज़ बहुत ही बढ़िया है, जो आपकी जर्नी को बहुत ही बढ़िया बना देंगे। सो यही था, और बाद में बताना आपको कैसा लगा। और आपने ऑलरेडी ये सारी मूवीज़ ही देख रखा है तो भाई कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है तो हमें ज़रूर बताना।